हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी किसी स्टूडेंट्स ने ही भेजी है हमको, और ये जो प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। और बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों ही क्लासेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे सिलेबस में है। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए AFM पेपर 2 का पार्ट है बिजनेस बस्टिंग का, और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये ABST पेपर 2 का पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। और ये जो प्रॉब्लम है लेबर को वेरिएंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन की डिटेल्स है वो बोर्ड पे है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं और मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज 100 वर्कर्स ऑन ए जॉब, ऑल आर वर्किंग फॉर 50 आवर। तो हमारे पास 100 वर्कर है और हर व्यक्ति 50 घंटे काम करता है, यानी कि 5000 घंटे हो गए हमारे पास एक वीक में। द स्टैंडर्ड रेट इज 10 पर आवर। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 10 रुपीज़ पर आवर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेट है, मतलब SR। और हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये ST यानी स्टैंडर्ड है, और ये आपका आउटपुट है 200। तो स्टैंडर्ड आउटपुट है 200 यूनिट पर गैंग आवर, एक घंटे का पर गैंग आवर। पर गैंग आवर मतलब एक घंटे का आउटपुट जितने भी गैंग में मेंबर हैं वो सब एक घंटे में मिलके 200 यूनिट तैयार करते हैं। एक घंटे का आउटपुट है सभी वर्कर्स का, और रेट हम पे कर रहे हैं 10 रुपये। अब यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो इन्होंने अलग अलग कर दिए हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 10 एम्प्लॉयज़ वर पेड एट 8। तो हमारे पास 10 एम्प्लॉय है, 50 घंटे काम करेंगे और इनको हमने पे किए 8 रुपये। 50 घंटे 50 आवर्स इन ए वीक, तो 50 आवर्स थे इसलिए हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेंबर है 10, और बाकी के लिए कह रहा है 5 एट 12। तो 5 एम्प्लॉय है, 50 आवर्स काम किया होगा, इनको हमने 12 की रेट से पे किया। और रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने थे 100 में से 15 एम्प्लॉय यहाँ पे कम हो गए, तो बाकी जो एम्प्लॉय बचे वो बचे 85। इनको हम पे करेंगे, वही 50 आवर काम करेंगे ये, और हम पे करेंगे इनको स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ कह रहा है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय वर पेड एट स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास 10 है तो 10 से पे किया होगा। अब यहाँ पे 100 एम्प्लॉय है, सबकी रेट 10 है, तो यहाँ पे अगर जितने जितने आपके घंटे आए हैं उसी आर से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे है 500 आवर, यहाँ पे हो जाता है 250 आवर, और बाकी टोटल 100 को 50 से तो ये हो जाता है 4250 आवर। इसको आप करेंगे तो 4250 आवर आएगा। तो आपके पास इसको आप इससे इंटू करेंगे 500 आवर आएगा, 5 को 50 से इंटू करेंगे 250 आवर आएगा, 85 इंटू 50 करेंगे 4250 आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा दूर लिख के ज़्यादा बढ़िया ही कर देते हैं। ये रेट थी आपकी कितनी 8, 12 और 10। अब आप बड़े आराम से लिख लीजिए, ये 500 हो जाता है, ये आपका 250 हो जाता है, और आपका ये हो जाएगा 4250। इस तरीके से 5000 आवर आपने काम किया। 50 जो लेबर है उसने काम 50 घंटे काम किया है और 100 वर्कर है, तो 100 वर्कर्स ने 50 आवर काम किया, तो टोटल हो जाते हैं आपके पास 5000 आवर। यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेशन नहीं है। क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए टोटल घंटे तो हमारे पास, नंबर ऑफ वर्कर तो 100 ही थे, और 50 आवर काम किया था तो 5000 आवर ही रहेंगे। सबकी रेट यहाँ पे अलग अलग थी एक्चुअल में, लेकिन स्टैंडर्ड रेट हमने सबकी 10 मानी है। सही है। तो यहाँ पे अगर इसके 3 टुकड़े हैं तो यहाँ पे भी 3 कर लीजिए, और यहाँ पे अगर 5 टुकड़े होते तो हम इसके भी 5 टुकड़े कर लेते हैं। यानी कि एक्चुअल में जितने टुकड़े हैं उतने टुकड़े कर लीजिए, क्योंकि रेट सबकी हमारे पास एक ही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन करने में ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 500 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 250 आवर कर लेते हैं। 5000 टोटल आवर थे, इसमें से इन दोनों को लेस करेंगे तो बाकी के जो आवर बचेंगे 4250 आवर बचेंगे। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास 5000 आवर थे। एसओ और एओ कुछ दिया हुआ है क्या देखें। तो एसओ ये कह रहा है 200 यूनिट पर गैंग आवर, तो एक घंटे में 200 यूनिट होते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि एसओ जो आएगा एक घंटे में 200 यूनिट है, तो 50 घंटे में कितना हो गया, 50 घंटे काम किया है तो 10,000 यूनिट। ये आपका होना चाहिए एसओ।
यूनिट। और एओ के लिए इसने सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे कि एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड वाज 10,200 यूनिट, तो यहाँ पे 10,200 है। तो एसओ और एओ में डिफरेंस है आपके पास। तो आपका जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पढ़कर जो बनेगा वो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम वर्किंग नोट सॉल्व करते हैं, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं हम 1। एनएस क्यू कैलकुलेट करेंगे, ये है लेबर वेरिएंस, तो एनएसएच कैलकुलेट करेंगे एसएच अपॉन एसओ इंटू एओ, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। 3 है ए, यहाँ पे हम इनको नाम दे देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ए बी सी। तो एनएसएच के लिए हमने नाम दे दिए इनको 500 ए बी और सी, 250 और 4250। सबका 5000 है। आपका एसओ एसओ आपका अलग है 10,000, एसओ है आपके पास 10,000, एओ है 10,200। तो एसओ आपने 10,000 लिया और एओ आपने लिया 10,200। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आप देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, तो 500 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 10,200, ये आपके पास आता है 510। 250 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 10,200, 255। 4250 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 10,200, 4335। तो ये आपके पास एनएसएच आ जाता है, एसएच अपॉन एसओ इंटू एओ। अब आरएसएच भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ के साथ, जब इतना किया ही है। तो आरएसएच का फार्मूला होता है आपके पास एसएच अपॉन टीएसएच इंटू टीएएच, टोटल स्टैंडर्ड आर और टोटल एक्चुअल आर। ये टीएसएच हो गए और ये टीएएच हो गया। दोनों सेम है तो इनमें डिफरेंस तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं जिससे कि आप आगे कैलकुलेट कर सके दूसरे क्वेश्चंस में अगर डिफरेंस हो तो। वैसे इनमें इस बार कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो आपकी एसएच है वही आपकी आरएसएच होगी। तो यहाँ पे आपके पास एसएच थी 500, 250 और यहाँ पे कितनी थी आपके पास 4250। टीएसएच 5000 है और टीएएच भी 5000 है। तो देख रहे हैं आप 5000 से 5000 कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास एसएच है वही आपकी आरएसएच हो जाएगी। तो इसको सॉल्व किया तो 500 ही आएगा आपके पास, यहाँ पे 250 आएगा और यहाँ पे 4250 ही आएगा। तो ये आपकी आरएसएच हो जाएगी, वो आपकी एनएसएच हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है इनकी, और निश्चित रूप से पड़ेगी, तभी हमने कैलकुलेट किया है। वर्किंग नोट है दोनों ही। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एनएसएच क्या है और आरएसएच क्या है। तो आरएसएच 500 है, 250 भी है और 4250 भी है। एनएसएच देख लेते हैं हम, 510 है, 255 भी है और 4335 भी है। अब वर्किंग नोट जो हमने तैयार किया था इसको इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम आगे यहाँ से मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला हो जाता है आपका एनएसएच इंटू एसआर और एएच इंटू एआर। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनएसएच जो हो जाता है वो होता है हमारे पास 510, 255 और 4335, ये हमने एनएसएच कैलकुलेट किया था। एसआर अगर हम देखें तो एसआर हमारे पास है 10, 10, 10, सबकी एक ही है, तो 10, 10 और 10। अब एक्चुअल आर देखें हम, तो एक्चुअल आर हमारे पास हो जाते हैं 500, 250
और 4250। एक्चुअल रेट अलग अलग पे किए हमने, 8 रुपये, 12 रुपये और 10 रुपये। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4335 इंटू 10, और इसमें से माइनस कर दें 42500, तो ये आ जाता है 850। ये फेवरेबल आएगा आपके। आगे हम देखें 250 इंटू 12, 3000, और माइनस 2550, ये हो जाता है 450, लेकिन ये एडवर्स होगा। आगे हम देखें कि 500 इंटू 8 माइनस 5100, ये हो जाता है हमारे पास 1100, फेवरेबल। तो 1100 और 850 दोनों ऐड कर देंगे, फेवरेबल है इसलिए, माइनस करेंगे 450 एडवर्स का, तो हमारे पास आएगा 1500 और आंसर आएगा फेवरेबल में। अब सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, ये आपका फर्स्ट वेरिएंस था। सेकंड वेरिएंस आपका हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला हम पहले आपको बता चुके हैं, फार्मूला है SR माइनस AR, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। तो एक्चुअल क्वांटिटी हम देखें, हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी है 500, 250 और 4250, 500, 250 और 4250, ये हमारे पास, ये ABC हमने ही नाम दे दिए इसको। स्टैंडर्ड रेट देख लेते हैं हम। स्टैंडर्ड रेट है हमारे पास 10, 10, 10, तीनों ही केस में। AR देख लेते हैं, AR हमारे पास है 8, 12, 10, तो ये वाली तो आपके नील आ जाती है। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये 500 आ जाएगा, लेकिन एडवर्स का। यहाँ पे भी 2 है, 2 को 500 से इंटू किया तो 1000 आएगा, लेकिन इस बार प्लस का आएगा। 500 ही बचेंगे, लेकिन F के बचेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप LRV भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब तक हम 2 वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए। तो आगे जब सॉल्व करेंगे हम, तो लेबर रेट वेरिएंस के बाद हम निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमारा हो जाएगा 3rd नंबर का वेरिएंस। जगह के लिए हम इसको मिटा देते हैं अब। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जब कैलकुलेट करते हैं तो फार्मूला हो जाता है आपका NSH माइनस AH, और यहाँ पे SR। तो SR हमारे पास है ABC, SR 10, 10, 10 सबकी एक ही है हमारे पास। तो NSH देख लेते हैं। NSH हमारे पास आया था 510, 255 और 4335। एक्चुअल आर देखें हम, तो एक्चुअल आर हमारे पास है 500, 250 और 4250। 10 को मल्टीप्लाई किया तो ये 100 आ जाएगा F, 5 को इंटू किया तो ये 50 आ जाएगा, ये भी F। यहाँ पे बचेगा आपका कुछ, तो 4335 माइनस 4250, 85 बचेगा। 85 को आप 10 से इंटू करेंगे तो ये 850 आएगा F। तीनों ही वेरिएंस F के हैं, तो ये तो 1000 हो गया F। तो इस तरीके से ये 1000 F आ गया। अब आप नेक्स्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं LMV। LMV का फार्मूला हो जाएगा RSQ माइनस AQ। लेबर वेरिएंस है तो Q की जगह आप H लगाएंगे, यानी कि R, और स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट हमारे पास तीनों वेरिएंस की एक ही है, 10 रुपीज़
₹10 और ₹10। ये आपका ए, बी और सी प्रोडक्ट। RSH देखें, RSH हमारे पास था 500, 250 और फिर 4250। AH देखें तो AH सेम था, 500, 250 और 4250। तो तीनों ही केस में ये वेरिएंस नील हो जाता है। आपका जो आंसर आएगा वो भी नील आएगा, यानी कि 0। तो आपने थर्ड वेरिएंस और फोर्थ वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है। ये आपका थर्ड वेरिएंस होता है, ये आपका फोर्थ वेरिएंस होता है। जब थर्ड और फोर्थ वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है, AH आपके पास था, RSH भी था, अब हम कैलकुलेट करेंगे पांचवा और छठा वेरिएंस। तो पांचवा जो वेरिएंस होगा आपका वो होगा LSEV, यानी कि लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इसको हम अभी रेज कर देते हैं ताकि हमें पांचवें और छठे वेरिएंस को क्लियर सॉल्व करने के लिए जगह मिल जाए बढ़िया। तो हम फिफ्थ वेरिएंस को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिक्स वेरिएंस सॉल्व करेंगे। ये होगा हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस और ये हमारा हो जाएगा लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। सब एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला SR और ये हो जाएगा आपके NSH माइनस RSH। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका AY माइनस SY। ओ 3 है, सॉरी, ABC। SR हमारे पास एक ही है, 10 रुपये। NSH 510, 255 और 4335 ये है। RSH है हमारे पास 500, 250 और 4250। ये हो जाता है 100, ये हो जाता है 50, ये हो जाता है 850। तो ये हो जाएगा फेवरेबल, ये भी फेवरेबल और ये भी फेवरेबल। टोटल हो जाएगा आपका 1000 फेवरेबल। और लास्ट वेरिएंस क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, वो है हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं SY कैसे निकालना है। SO डिवाइड कर दिए टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, इनटू कर दीजिए टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से। SO है हमारा 10,000, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 5000 और एक्चुअल भी 5000 ही है शायद, बिल्कुल। तो आपका 10,000 ही आएगा SY और AY को हम AO ही बोलते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन SO। तो देखो AY तो AO हो गया 10,200, SY हमने कैलकुलेट कर लिया 10,000। अब हमें चाहिए जो हमें चाहिए वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सबको इनटू करते जाइए आपस में। तो 500 को इनटू किया 10 से 5000, ये 2500, ये 4250, टोटल आ गया आपका 50,000। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, तीनों को ऐड कर दिया तो 50,000 और आउटपुट है आपका 10,000, डिवाइड कर दीजिए तो आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाती है 5 रुपीज़। 200 को आप 5 से इनटू कर दीजिए, ये हो जाएगी 1000। ये आपका F आ गया। जैसा कि पांचवा वेरिएंस मैंने आपको बताया था छठे के बराबर होता है, तो पांचवा वेरिएंस छठे के बराबर ही है। फार्मूला इसका ध्यान रखिए, AY माइनस SY होता है। अगर मैंने बाई चांस कभी
एस वाई माइनस ए वाई कर दिया हो तो वो ध्यान रख लीजिएगा कि ए वाई माइनस एस वाई ही होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस वक्त अपन ने, तो हो सकता है मैंने वो भी लिख दिया हो। तो उम्मीद है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड अब निश्चित रूप से सॉल्व हो चुकी होगी, और अगर फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है, और आप बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर में ये EFM पेपर 2 का पार्ट है बिजनेस बस्टिंग का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ABST पेपर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजी गई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करना जा रहा हूँ आज, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड आपको दे रखा है ये है आपके पास स्टैंडर्ड और ये आपके पास एक्चुअल है। क्वेश्चन की जो डिटेल है वो इस प्रकार है, देखिए ए आपके पास 200 kg है एट 8 रुपीज़ पर kg, बी जो मटेरियल है ये 400 kg है एट ₹10 पर kg, और 650 kg आपके पास सी मटेरियल है एट ₹12 पर kg। तो ABC 3 रॉ मटेरियल है 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ पर kg की रेट से। मिक्स फॉर 1 टन, इससे जो आउटपुट आएगा वो 1 टन आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे SH और सॉरी ये मटेरियल वेरिएंस है तो SQ और SP, और यहाँ पे हम लिख देंगे AQ और AP। तो आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाती है वो हो जाती है 200, 400 और 650। ये A के लिए, ये B के लिए, ये C के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस जो हो जाता है वो 8 रुपीज़ 10 रुपीज़ और 12 रुपीज़, टोटल हो जाता है 1250। SO आपका जो आएगा वो 1 टन, 1 टन का मतलब 1000 kg। तो ये आपने kg में कन्वर्ट कर लिया, टन में था तो 1 टन का मतलब 1000, तो यहाँ पे 1 टन का मतलब हम लिख देते हैं 1000 kg। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दे रखी है टन में, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, तो ये हो जाती है आपके पास 3200 kg। अब ये एक्चुअल क्वांटिटी आप kg में कन्वर्ट किए हैं तो आप इनटू करेंगे 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो आपको टन को कन्वर्ट करना है kg में, तो ये 1000 से इंटू कर दीजिए, ये हो जाता है 3800। अगर 3.8 को इंटू करेंगे 1000 से तो, और ये हो जाता है आपके पास 8000 kg। तो ये सारी चीज़ें kg में हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी kg में है तो एक्चुअल क्वांटिटी भी kg में होनी चाहिए। तो अब आप इसको टोटल कर लीजिए, ये हो जाता है 15000। अब एक्चुअल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट का मतलब 3.82 यानी कि 3200 kg की रेट पूरी की, तो आप 28,800 में डिवाइड कर दीजिए जितनी क्वांटिटी है 3200 का, क्योंकि ये पर kg की रेट आ जाएगी, तो पर kg की रेट आपके पास आती है 28,800 डिवाइडेड बाई 3200, ये हो जाती है 9 रुपीज़ पर kg। तो आप इस तरीके से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये A की हो जाती है, इसी तरह B की, इसी तरह C की। 38,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 3800 का, आ जाती है 10 रुपीज़ पर kg, और 86,400 में आप डिवाइड कर दीजिए 8000 का, ये हो जाती है 10 रुपीज़ 80 पैसा। तो इस तरीके से आप ABC की पर kg रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पर kg की रेट आ जाएगी इसकी, तो ये पर kg रॉ मटेरियल की रेट आ जाती है इस तरह से एक्चुअल रेट। यहाँ पे 0.0 लगा देता हूँ मैं। अब
AO नहीं लिखा है मैंने, तो AO लिख देते हैं हम। AO है यहाँ पे 10 टन, 10 टन का मतलब हो गया 10,000 kg। तो ये मैंने kg में कन्वर्ट करके लिख दिया और कुछ नहीं है। जब आप इतना कर चुके हैं तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और जब क्वेश्चन तैयार हो गया तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सही बनाइए। देखिए मैंने बताया ना आपको कि क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने में 2 मिनट ज़्यादा दे देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही बनेगा, और क्वेश्चन सही सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सही क्वेश्चन भी हो। तो जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट हम तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले NSQ कैलकुलेट करेंगे। NSQ का फार्मूला SQ/SO × AO बताया गया है मैंने, A के लिए, B के लिए, C के लिए। तो SQ आपकी हो जाती है 200, 400 और 650। SO आपका 1000 है, इंटू AO आपका था 10,000। तो ये हो जाता है आपका 2000 होगा क्या? जी नहीं, देख ही लेना बेटर है। वैसे तो 2000 ही होगा। और ये हो जाएगा आपका 4000 और ये हो जाएगा 6500। होगा तो यही SQ/SO × AO, बिल्कुल सही है जी। तो NSQ आ गया आपके पास, और हम लिख लेते हैं NSQ 2000, 4000 और 6500। अब हम लिख लेते हैं RSQ। तो RSQ कैलकुलेट करेंगे हम। नेक्स्ट RSQ का फार्मूला SQ/TSQ और इनटू होता है TAQ से। हमारे पास A, B और C 3 मटेरियल है। SQ हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास SQ है 200, 400 भी है और 650 भी है। SQ आ गया। अब TSQ 1250 और TAQ हो जाता है 15,000 टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। 1250 और यहाँ पे है 15,000, फिर से 1250 और ये 15,000। टू 200 को डिवाइड कीजिए 1250 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 15,000 से, तो आपके पास आ जाता है 2400 kg रॉ मटेरियल। 400 में आप डिवाइड कर दीजिए तो वैसे डबल आ जाएगा, फिर भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। 1250 मल्टीप्लाई बाय 15,000, ये हो जाता है 4800 kg। और लास्ट 650 को डिवाइड कर देते हैं हम 1250 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,000 से, 7800। ये भी बराबर ही हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं इनकी रेट 2400, 4800 और 7800। ये हमने लिख दिया RSQ, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कैलकुलेट कर चुके हैं और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब ये जो वर्किंग नोट है हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि NSQ और RSQ हमें कैलकुलेट करना था, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि आगे की हम कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। NSQ और RSQ जब कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम अब कैलकुलेट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला हमने आपको बताया था NSQ मल्टीप्लाई बाय SP और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो
तो हमारे पास NSQ प्रोडक्ट A, B, C तीनों के लिए है। हमारा NSQ है 2000, 4000 और 6500। ये हम NSQ कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड प्राइस 8 रुपीज़, 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ है। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारा हो जाता है 8, 10 और 12। माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी 3200, 3800 और 8000। मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल प्राइस से 9 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ 80 पैसा। तो देखिए यहाँ पे 3200 को मल्टीप्लाई किया 9 से, माइनस कर दिया हमने 16,000, तो हमारे पास 9600 आ जाता है एडवर्स। 40,000 में से 38,000 गया तो 2,000 बचेगा, लेकिन एफ का। और 6500 इंटू 12 माइनस किया हमने 86,400, तो हमारे पास बच जाता है 8400 बचता है, और ये आएगा आपके एडवर्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये कैलकुलेट करके होगा आपका 9600 प्लस 8400 माइनस 2000, तो आपके पास 16,000 आंसर आता है, और ये आता है एडवर्स में। तो देख लीजिए आप 16,000 आंसर आ रहा है क्या, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसको चेक हम एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, जिससे कि आगे गलती होने की संभावना ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये हो रहा है, इसकी कैलकुलेशन वापस से चेक कीजिए। 2000 इंटू 8, 16,000 सही है। 3200 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, तो ये 28,800 माइनस 16,000, 12,800। तो यहाँ पे ये जो है ये आएगा 12,800, बिल्कुल 12,800 ही आ रहा है ये। और प्लस कीजिए इसमें 8400 माइनस कीजिए 2000, तो ये आ जाता है 19,200। सही। अब हम सेकंड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी A की, B की, C की, तो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास हो जाती है 3200, 3800 और 8000। स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम देखें 8, 10, 12, एक्चुअल प्राइस अगर हम देखें 9, 10 और 10.80। 1 को इंटू किया 32 से, तो 32 ही आएगा, लेकिन एडवर्स का यहाँ पे ये 0 आएगा, और यहाँ पे हो जाता है आपके 1.2 इंटू कर दीजिए आप 8000 से, तो 9600 आ जाता है, लेकिन फेवरेबल। माइनस कर दीजिए 3200, 6400 आएगा, फेवरेबल। तो इस तरीके से आप दो वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं, पहला वेरिएंस और सेकंड वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस का आंसर आया 19,200, और सेकंड वेरिएंस का जो आंसर आ रहा है आपके वो है 6400F। अब हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड और फोर्थ वेरिएंस। थर्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। उसके लिए जगह चाहिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से डिटेल्स। हाँ, तो अब हमारे पास ये आपका 10 टन था एक्चुअल आउटपुट, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम 10 टन। अब
थर्ड वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस का फार्मूला NSQ माइनस AQ, मल्टीप्लाई कर दीजिए SP से, A, B और C। स्टैंडर्ड प्राइस 8, 10, 12। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास है 2000, 4000 और 6500। माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी 3200, 3800 और 8000। ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो ये 12 इंटू 8 आपके हो जाता है 9600। एडवर्स 200 इंटू 10 2000 हो जाता है, लेकिन फेवरेबल। और यहाँ पे 1500 को इंटू कर दीजिए आप 12 से, तो ये हो जाएगा लगभग 18,000। एडवर्स 18,000 और 9600 को ऐड करके 2000 लेस कर दीजिए, 25,600 आ जाता है आपके पास एडवर्स का। तो यह आपका थर्ड वेरिएंस हो जाता है। अब हम फोर्थ वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला हो जाता है RSQ माइनस AQ, मल्टीप्लाई कर दीजिए SP से। आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस 8 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है और 12 रुपीज़ है। RSQ अगर हम देखें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो हमने कैलकुलेट करके रखी 2400, 4800 और 7800। माइनस कर दीजिए एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास है 3200, 3800 और 8000। 3200 है, 3800 है और 8000। तो 800 इंटू 8 ये हो गया आपके पास 6400 एडवर्स। यहाँ पे 1000 इंटू 10 किया तो सीधा 10,000 आएगा आपके पास, और ये आएगा फेवरेबल। यहाँ पे आपके पास 200 है, 200 इंटू 12 किया आपने तो ये 2400 आ जाता है, लेकिन एडवर्स 6400 प्लस 2400 माइनस 10,000, 1200 आता है F फेवरेबल। तो इस तरीके से आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट रह गया है फिफ्थ और सिक्स वेरिएंस, जो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ ही अभी ये डिटेल में यहाँ से मिटा देता हूँ। अगर आपको वीडियो लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट नोट करना हो इसको, तो आप ये पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में अपनी सुविधा अनुसार कभी भी इसको नोट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का फिफ्थ वेरिएंस। फिफ्थ वेरिएंस का नाम है लेबर सब मिक्स वेरिएंस, और लास्ट वेरिएंस होगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल सब मिक्स वेरिएंस सॉल्व कर रहे हैं हम। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, फॉर्मूला इसका हो जाता है SP, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम NSQ माइनस RSQ से। फिर हम निकालेंगे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, फॉर्मूला SCPU यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट और AY माइनस SY, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड प्राइस क्या लेना है, तो हम देखिए A, B और C तीन मटेरियल है हमारे पास। स्टैंडर्ड प्राइस हो जाती है 8 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 12 रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है आपको। NSQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम ले रहे हैं 2000, 4000 और 6500।
माइनस कर दीजिए आप आर एस क्यू, तो आर एस क्यू आपके पास है 2400, 4800 और 7800। $3200 आपके पास आ जाता है एडवर्स में, यहाँ पे आ जाता है 8000 वो भी एडवर्स में, और यहाँ पे आ जाता है 1300। 1300 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, 15,600 वो भी यही है। तीनों का आंसर एडवर्स है, तो ये हो जाता है आपका 26,800 एडवर्स। तो 26,800 आ रहा है आपके पास, वो भी एडवर्स में आ रहा है। अब MSUV जैसा कि आपको बताया है, पांचवा वेरिएंस का टोटल हमेशा 6 वेरिएंस के बराबर होता है, तो फिफ्थ का 6 के बराबर होगा, तो हमारा जो 6 वेरिएंस का आंसर आएगा वो भी यही आना चाहिए। अभी हम देखते हैं यही आता है क्या। तो SY का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, SO/TSQ मल्टीप्लाई कर दीजिए TAQ से। तो देखिए SO हमारे पास था 1000, इसके लिए क्वांटिटी यूज़ कर रहे थे 1250। तो देखिए SO हमारे पास था 10,000 और TSQ था हमारे पास 1250, और TAQ हमारे पास है 15,000। ये हमारे पास TAQ है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 15,000। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए कि आपका SY क्या आता है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 1250 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 12,000 यूनिट होना चाहिए आउटपुट। तो AY तो आपका AO को कहते हैं हम, तो AO है आपका 10,000, SY आ जाता है आपका 12,000। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट देखना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, TSC यानी कि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में आप डिवाइड कर दीजिए SO का। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे 8, 10, 12 ये जो कॉस्ट है ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाती है आपकी SP। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगी आपकी 16,000, 1600, 4,000, और ये आ जाती है आपकी 650 × 12, 7,800। तो ये हो गई 7,800, 4,000 और ये 1,600, तीनों को ऐड कर लीजिए आप, टोटल हो जाता है 13,400। 13,400 और डिवाइडेड SO कितना है 1,000, तो ये हो जाएगा आपका 13.4। तो आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आती है 13 रुपये 40 पैसे, 13 रुपीज़ 40 पैसा आ जाती है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाती है 26,800 एडवर्स, जैसा कि ऊपर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट वेरिएंस का जो टोटल है सेकंड वेरिएंस थर्ड वेरिएंस के बराबर होगा। फर्स्ट वेरिएंस का टोटल हमेशा सेकंड और थर्ड के बराबर होगा। थर्ड वेरिएंस का जो टोटल है वो फोर्थ वेरिएंस और फिफ्थ वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा, और फिफ्थ वेरिएंस का जो टोटल है हमेशा सिक्स वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, और आप इस क्वेश्चन में ये चीज़ चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है निश्चित रूप से अब सॉल्व हो गई होगी, और भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। थैंक यू गाइस।